आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आज अगर आपका जन्मदिन शादी की सालगिरह प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने रात भर मीठी सुलाया पता काल के वचन दिखाए और ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों को सुन सके। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबकी सहायता करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे और कोई कमी घटी आपके घराने परिवार में ना होने पाए। अगर आप बीमार है, स्वस्थ है, प्रभु आपको चंगाई दे, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे। बस प्रभु को पुकारें और प्रभु यीशु के नाम से आपको जयवंत करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 14 अध्याय में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है और जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला है ठहरता है। मूढ़ के मुंह से गर्व का अंकुर है परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वस्थ तो रहती है परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता परंतु समझ वाले को ज्ञान से ऐसे मिलता है। मुख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वो मूर्खता का काम भी करेगा और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है परंतु मूर्खों की मूर्खता नीरी मूर्खता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता है वह नष्ट हो जाता है परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर वो रोष करता है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे मेरे प्रियो। और अगर आपका जन्मदिन शादी की सालगिरह प्रभु आपको आशीषित करे और अगर आप बीमार अस्वस्थ है प्रभु आपको चंगाई दे। धन्यवाद 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 इब्राहिम इज़ाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह नासिम स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेषकर शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हमें आनंदित करने वाले प्रभु, हमें से कमियों बुराइयों को दूर करने वाले प्रभु। हम आपका मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता क्योंकि आप ही हैं जो हमें आशीषित करने वाले, आप ही है जो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर प्रभु कोई बीमार है स्वस्थ होने छू कर पूरी चंगाई दो यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु जी, अगर आज इनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है इन्हें आशीषित करो, इन्हें संभालो, इनकी जरूरतें पूरी करे, महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में तैयार करे और ये महीना उनके लिए आनंदित आशीषित बन जाए प्रभु। किसी को अपना कर्ज है कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु। जो जमीन या घर लेना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु। जो घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु। उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उनके बेटे बेटियों की स्टडी में प्रभु जी मदद करे, सहायता करे प्रभु। उनके जवान बेटे बेटी जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु। हाँ प्रभु, कई
माता पिता ने कहा है उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए अच्छे रिश्ते आप बनाते हैं परमेश्वर पिता। मनुष्य को रचने वाले आप हैं प्रभु, सो आप उनके लिए प्रभु अच्छे जोड़े बनाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं जवान बेटे बेटियों के लिए द्वार खोले, जो जॉब करना चाहते हैं उनके जॉब मिलने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु, हर एक पति पत्नी के बीच, परिवार के बीच, बच्चों के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। दुष्ट के बंधनों को विफल करे, हर एक क्लेश लड़ाई झगड़े को उनके जीवन घराने से दूर करे प्रभु। और प्रभु जी कई पत्नियों या माताओं ने कहा है कि उनके बेटे जो नशा करते हैं नशा मुक्त प्रभु उनका जीवन होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु वो बंधन टूटे होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी विनती करता हूँ हर एक पति पत्नी प्रभु जी पवित्रता का जीवन आपकी हजूरी में व्यतीत करने पाए प्रभु। रोमी 8:9 में पहला करते 3:16 में लिखा परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता आपका आत्मा जो वास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे ताकि पवित्रता का जीवन जिए प्रभु। यीशु नाम में प्रभु हर एक बुराई से, विचार पाप से, गलत देखने सुनने छूने से बचाओ प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। हर एक ऐसे लोभ और लालच को उनके जीवन से दूर करें ताकि वो आपकी हजूरी में उन आशीष को रिसीव करे जो आपने उनके लिए रखी हुई है प्रभु। यीशु नाम में परमेश्वर पिता आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु ताकि वो एक अच्छे प्रभु जी आपकी संतान बनने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु आप अपनी महिमा को उनके घराने परिवार से ले, जो काम पे आते जाते काम में आने जाने में सुरक्षा दे, हर एक खतरे से बचाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जो काम करते हैं प्रभु जी उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन, उनके अधिकारियों करते को नम्र दिन करे, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करे प्रभु। हाँ प्रभु प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को बढ़ाएं, आशीष करे प्रभु। और सच में प्रभु कोई नुकसान ना हो प्रभु जी, और उनके लिए बंद द्वार को खोल दे प्रभु। हमारी विनती यही प्रार्थना आपसे प्रभु जी। उनके प्रभु रिश्तेदार के संबंधी पड़ोसी को भी आशीष करे उनके द्वारा प्रभु, और उन्हें इस्तेमाल करे प्रभु ताकि वो पति पत्नी बहुत से परिवार घरानों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। उनकी संतानों को आशीष करे, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। प्रभु आपके स्तुति के धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबका जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करे।